एपिसोड में निंगफांग ने सबको चौंका दिया था जब उसकी बेकार सी स्किल अचानक बदलकर बन गई थी फॉरबिडन कर्स प्रोफेन अर्थ शील्ड। अब जब पूरी एकेडमी उसे मजाक समझ रही है, वो साबित करने वाला है कि ट्रैश भी लेजेंड बन सकता है। एक सेंचुरी में कुछ गड़बड़ हो गई थी। एक ड्रोन पर हमला हुआ और ट्रांसमिशन अचानक कट गया। इससे भी बुरा ये कि रडार पर असामान्य पावर फ्लक्चुएशन दिखा, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा था। कैप्टन जू तुरंत चिल्लाई, पता लगाओ वहां क्या हो रहा है। ड्रोन के क्रैश साइट पर एक लड़का कांपते हुए बोला, ट्रेनिंग फील्ड में इतने ताकतवर मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं? उसके सामने खड़ा था एक विशाल गॉब्लिन जो किसी वोल्वरीन की तरह दिख रहा था। वो दहाड़ते हुए बोला, अब उठो मेरे साथियों, अब हम गुलाम नहीं रहेंगे, मेरे आदेश मानो। तभी एक और ड्रोन पास आता है, पर गॉब्लिन तुरंत उसे देख लेता है और हमला कर देता है। ड्रोन फटकर गिरता है और उसका एक टुकड़ा जाकर फैंग के सिर पर लगता है। वो चौंकता है, ड्रोन मेरे सिर पर कैसे गिरा? लेकिन तभी वो देखता है कि उसके चारों ओर कई गॉब्लिन्स घिर चुके हैं। वैंगार्ड गॉब्लिन हंसते हुए बोला, लगता है यहां कोई कीड़ा छिपा था। फिर उसने हमला करने का आदेश दे दिया। फैंग सोचता है, ये इतने सारे हरे कमीने यहां क्या कर रहे हैं? फिर उसे याद आता है कि ड्रोन तो अब नष्ट हो चुका है, यानी अब कोई उसे नहीं देख रहा। वो मुस्कुराता है, अच्छा मौका है, देखते हैं ये फॉरबिडन स्पेल सच में काम करता है या नहीं। वो उंगली उठाता है और उसके शरीर से भयंकर ऊर्जा निकलने लगती है। चारों ओर के मॉन्स्टर्स डर से पीछे हट जाते हैं, यहां तक कि गॉब्लिन लीडर भी कांप उठता है। अचानक जमीन से भयानक जीव उठ खड़े होते हैं, उसकी डार्क क्रिएचर्स। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है। सारे ट्रांसमिशन कट चुके हैं, सैंक्चुरी में डार्क फोर्स लीक हो रही है। किसी ने चिल्लाकर कहा, शायद सी लेवल या उससे ऊंचा बीस्ट वहां आ चुका है। कैप्टन जू तुरंत आदेश देती है, रीइंफोर्समेंट भेजो और सिविलियन इवैक्यूएशन शुरू करो। टीचर चिया हैरान रह जाती है, परीक्षा के दिन ही इतना खतरनाक बीस्ट कैसे आ गया? उधर युद्ध में गॉब्लिन लीडर फैंग की डार्क पावर देखकर डर से जम गया था। फैंग का शरीर अब काली ऊर्जा से ढक गया था और उसके समन किए जीव सब गॉब्लिन्स को चीर रहे थे। वो अपने हाथों को देखता है, तो ये है कर्स मैजिक की असली ताकत। पल भर में उसने लगभग सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया और ढेरों एक्सपी पॉइंट्स पा लिए। अब सिर्फ वो विशाल गॉब्लिन बचा था। वो भागने की कोशिश करता है, पर उसकी चालें सुस्त पड़ जाती हैं, देर हो चुकी थी। फैंग की शक्ति उसे निगल जाती है और वो चीखते हुए खत्म हो जाता है 6000 एक्सपी पॉइंट्स में बदलकर। फैंग की स्टेटस विंडो खुलती है, मेज क्लास अनलॉक्ड, लेवल 10, एचपी 0, स्ट्रेंथ 8, एजिलिटी 8, स्पिरिट 20, रेजिस्टेंस 12। वो खुशी से झूम उठता है, इतना आसान लेवल अप। पिछले सालों में तो लोग मुश्किल से 2 लेवल बढ़ा पाते थे। लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि आम मॉन्स्टर से एक्सपी बहुत कम मिलता है और ये उछाल सिर्फ उस एलीट गॉब्लिन की वजह से था। वो सोचता है, एक एलीट मॉन्स्टर ट्रेनिंग एरिया में आया कैसे? क्या किसी ने गलती कर दी? अचानक आसमान से आइटम्स गिरने लगते हैं। वो हैरान होकर देखता है, ये सब तो ट्रेजर ड्रॉप्स हैं, और वो भी ऑरेंज क्वालिटी। वो एक बैज उठाता है, वैंगार्ड बैज, जो स्थायी रूप से एजिलिटी +10 देता है। फिर दूसरा आइटम, शैडो क्लॉ ऑफ द स्लेयर, जो लेवल 20 पर इस्तेमाल होगा, +13 स्ट्रेंथ, +16 एजिलिटी, +10% अटैक स्पीड, +5% क्रिटिकल रेट, +10% कॉम्बो चांस। वो मुस्कुराता है, अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर इसे बेच दूं तो बहुत पैसे बनेंगे। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा है। अब मैं अपने लूजर टैग को मिटाकर ऊपर चढ़ूंगा। लेकिन तभी सुपरवाइजर्स की आवाज गूंजती है, सभी स्टूडेंट्स तुरंत टेस्ट से बाहर निकलें, अपने टेलीपोर्ट स्क्रॉन का इस्तेमाल करें। वो चारों तरफ देखता है, हर जगह गहरे गड्ढे, जली हुई जमीन। ये सब मेरी डार्क मैजिक का असर है। वो डर जाता है। वो जल्दी से टेलीपोर्ट स्क्रॉल इस्तेमाल करता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं। सभी छात्र लौट आते हैं। एक सुपरवाइजर कहता है, घर जाओ, स्कूल फिलहाल बंद है। कैप्टन सोच में डूबी रहती है, अगर ये सच में किंग लेवल बीस्ट था तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर अचानक उसकी डार्क एनर्जी गायब कैसे हो गई? कमांड सेंटर से ऑर्डर आता है, पैनिक मत फैलने दो, स्कूल लॉकडाउन करो, सिर्फ एक एग्जिट खुली रखो। बाहर फैंग और वोंग यू बात कर रहे हैं। वोंग यू कहती है, टीचर बहुत अजीब लग रही थी, जैसे कोई जानलेवा चीज सामने हो। अफवाहें फैल रही हैं, स्कूल में किसी अज्ञात एनर्जी का पता चला है, इसलिए लॉकडाउन कर दिया गया है।
फैंग सोच में डूब जाता है, कहीं ये एनर्जी उस मॉन्स्टर फाइट से तो नहीं जुड़ी। वो अफसोस करता है, अभी अभी किस्मत खुली थी और स्कूल बंद हो गया। वोंग यू उसे सांत्वना देती है, डिफेंसिव मैजिक तुम्हें जिंदा रखेगा, पर ट्रेनिंग अकेले मत करना, कल से तुम मेरी टीम में हो। फैंग हल्की मुस्कान देता है, ठीक है, देखते हैं अगली लड़ाई किसकी होगी। फैंग ने कहा उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो खुद ट्रेनिंग कर सकता है। दिमाग में वो खुद को एक कूल हीरो की तरह इमेजिन करता है, लेकिन अंदर से जानता है कि उसकी फॉरबिडन डार्क मैजिक की सच्चाई किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। वोंग यू उसे देखती है और कहती है कि वो इनकार नहीं कर सकता, कल सुबह 8 बजे वेस्ट गेट पर मिलना ही पड़ेगा। वो चली जाती है और फैंग बड़बड़ाता है कि वो तो बॉस की तरह ऑर्डर देती है। वो बहाना बनाने की सोचता है, लेकिन जानता है अगर उसने झूठ बोला और वो पकड़ी गई तो उसकी धुनाई पक्की है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो पहुंच जाता है युआन चोन ट्रेडिंग हाउस। वो सोचता है कि अगर कुछ हथियार ऐसे मिल जाएं जिनमें बिल्ट इन एबिलिटीज हों तो वो नॉर्मल मेज बनने का बहाना कर सकता है। दुकान में दाखिल होते ही एक सेल्स गर्ल आती है, लेकिन जब वो सस्ते इक्विपमेंट मांगता है तो वो सोचती है कि ये तो गरीब लड़का है और उसे एक ट्रेनिंग वाली लड़की के हवाले कर देती है। नई लड़की प्यारी और मददगार थी। वो फैंग को रिंग दिखाती है और फैंग उसे ट्राई करता है। उसे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। फैंग पूछता है कि क्या वो अपने मॉन्स्टर ड्रॉप्स भी बेच सकता है। वो हाँ कहती है और उसे स्टोर के मालिक के पास ले जाती है। फैंग अपने क्लॉज निकालता है और मालिक हैरान रह जाता है। ये ऑरेंज क्वालिटी वेपन था, स्पीड बेस्ड और बिगनर्स के लिए परफेक्ट। वो कॉल लगाता है और थोड़ी देर में बता देता है कि आइटम 50,000 क्रिस्टल्स में बिक गया। ट्रांजैक्शन फीस काटकर फैंग को 46,000 क्रिस्टल्स मिलते हैं। दोनों के होश उड़ जाते हैं। बाहर निकलते हुए लड़की अपना नाम बताती है, यांग शिन, और कहती है कि अगली बार सीधा उसी के पास आना। अगले दिन फैंग वोंग यू से मिलने निकलता है, अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट। वहां पूरी गिल्ड मौजूद थी और एक एग्रो लड़का श्याओ चोंग उसे देखकर ताना मारने लगता है। वोंग यू उसे चुप करती है, लेकिन चोंग कहता है कि अगर फैंग के पास उससे अच्छा आइटम है तो वो घुटनों पर बैठ जाएगा, वरना फैंग को सिर झुकाना पड़ेगा। फैंग स्माइल करता है और उसे एक रहस्यमयी पायनियर्स एम्ब्लम देता है, ऐसा आइटम जो परमानेंटली एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है। सब हैरान रह जाते हैं। वोंग यू उसे एक्टिवेट करती है और सच में उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं। श्याओ चोंग शर्मिंदा होकर झुक जाता है। फैंग कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। रास्ते में वोंग यू उसे एक बुक देती है, जब सही लेवल पर पहुंचो तो इसे सीख लेना। फैंग मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है। सीन कट होता है एक करप्टेड डंजन में, जहां फैंग लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है, उसकी मिस्टीरियस एबिलिटी गिफ्ट उसे हफ्ते में एक बार बिना एनर्जी खर्च किए फॉरबिडन स्पेल्स इस्तेमाल करने देती है। उधर वोंग यू और उसकी टीम फॉलन नेक्रोमांसर नाम के बॉस को खोज रही है। दूसरी ओर फैंग अकेला अंदर पहुंच चुका है और उसका असली गेम अब शुरू होता है। जैसे ही वो वॉइड पाथ एक्टिवेट करता है, उसके सामने नेक्रोमांसर प्रकट होता है। फैंग मुस्कुराता है, लेट हो गए भाई, चलो काम शुरू करें। नेक्रोमांसर हमला करता है, लेकिन फैंग टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है और अपनी नई स्किल मीटियोर रेन यूज करता है। आसमान से गिरते पत्थरों की बारिश में नेक्रोमांसर ध्वस्त हो जाता है और इस तरह फैंग की फॉरबिडन पावर पूरी तरह जाग चुकी थी। अंधेरी डंजन में मिटियोर रेन की आग धीरे धीरे बुझ रही थी और वहां खड़ा था सिर्फ एक आदमी, निंग फैंग। वो लड़का जिसे सब लूजर कहते थे, लेकिन अब उसकी आंखों में जल रही थी फॉरबिडन पावर की आग। वो हंसता है, तो ये है असली ताकत जो सिस्टम भी नहीं रोक सकता। तभी सिस्टम बीप करता है, आपने फॉलन नेक्रोमेंसर को हराया है, हिडन मिशन कंप्लीट, कर्स्ड कोर प्राप्त हुआ। फैंग नीचे झुककर उस चमकते हुए काले क्रिस्टल को उठाता है, पर जैसे ही वो उसे छूता है, एक ठंडी लहर पूरे शरीर में फैल जाती है। उसकी बाह पर अजीब निशान उभर आते हैं, काले धुएं जैसे घूमते हुए सिंबल्स। अचानक स्क्रीन पर दिखता है, कर्स ऑफ द फॉलन एक्टिवेटेड। फैंग डरता नहीं, बस मुस्कुराता है, तो अब मैं भी कर्स्ड हीरो बन गया हूं, डमिन। उसी वक्त वोंग यू और उसकी टीम दूसरी तरफ पहुंचती है। वे देखती हैं कि पूरा डंजन जल चुका है, लेकिन बॉस का शव गायब है। टीम लीडर चौंकती है, किसी ने हमसे पहले बॉस को खत्म कर दिया, लेकिन कैसे? श्याओ चोंग गुस्से में कहता है, जरूर वो नीच फैंग ही होगा। पर यू चुप रहती है। उसे भीतर से एहसास हो चुका था
कि यह काम सिर्फ फैंग ही कर सकता था। दूसरी तरफ फैंग सिस्टम लॉक खोलता है, नई स्किल अनलॉक होती है, सोल ड्रेन, किसी भी मृत शत्रु की ऊर्जा सूखो। वो धीरे से बोलता है, अब असली खेल शुरू होगा। डंजन की गहराई में एक नई दरार खुलती है जहां से सुनाई देती है किसी दानव की हंसी। फैंग वहां झांकता है और देखता है एक नई सील्ड गेट जिस पर लिखा है, केवल वही प्रवेश करेगा जिसने पापों की कीमत चुकाई हो।